मेरे पास एक मंत्र आया, शाबर मंत्र, और मेरी जीवन की दशा और दिशा बदल गई। तो मैंने देखा कि भाई एक अगर ये शाबर मंत्र इतना काम कर सकता है तो ये लाखों शाबर मंत्र, हर चीज के लिए शाबर मंत्र है। धन प्राप्ति कह लो आप, उसके लिए शाबर मंत्र है। आपको लोगों को मंत्र मुग्ध करना है, वश में करना है, उसके लिए शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र के लिए ये भी कहा जाता है उसको किसी गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना दीक्षा लिए भी कर सकते हैं। तो ये बात कहाँ तक सही है? जैसे मुझे मिला वो अपने गुरु से मिला, और मान लीजिए आपके कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं है, आप भगवान गोरक्षनाथ को एक तस्वीर रखिए घर पे, उन्हें गुरु स्वरूप में मानिए। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, इस मंत्र का रोज एक मंत्र है, पहले तो सिद्ध करना है उसे। अगर आप उसे सिद्ध करके किसी भी आसन को छू के बैठ जाते हैं तो ऊपर से इंद्र भी आएगा अगर, तो आपको अपने आसन से हिला नहीं सकता। मैं कुछ चीजें कैमरा पे नहीं कह सकता। ये जो मंत्र है, कैबिनेट में बड़े बड़े मिनिस्टर्स बैठे हुए वो भी ये मंत्र जपते हैं। आजकल जो है ना कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं है तो इस पे ब्लैक मैजिक करते। ब्लैक मैजिक एक बड़ी मुसीबत बन गया लोगों के लिए। तो क्या शाबर मंत्र इतना पावरफुल है, उसको भी इरेज कर सकता है? हंसते खेलते किसी का भी तंत्र बाधा आप ठीक कर सकते हैं। जटिल से जटिल तंत्र एक शाबर मंत्र बताते हैं। क्रिंग, क्रिंग कीना, इसे उठते बैठते चलते फिरते आप करिए, कोई भी मनोकामना आपकी चलते फिरते पूरी होगी। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें एक मैजिकल टच आएगा। सोल एंड सोलेस शो में आपका फिर से स्वागत है, और आपके लिए यूनिक एक पॉडकास्ट लाने के लिए हम मुंबई तक पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर निक्की सुनेजा जी। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और आपके पुराने पॉडकास्ट लोगों ने बहुत पसंद किए, तो हम चाहते हैं कि आज फिर हम एक पॉडकास्ट करें। जी जी। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो एक बहुत यूनिक टॉपिक है जिसमें आपकी महारत भी है, और मेरी भी जिज्ञासा है जानने की नाथ संप्रदाय के बारे में, और उनका क्या शाबर मंत्र से एसोसिएशन है। तो हम यही जानना चाहेंगे कि नाथ संप्रदाय क्या है, नवनाथ का क्या उससे संबंध है, और शाबर मंत्र क्या है? किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में भगवती काली और मेरे प्रभु गुरुजी श्री देवराहा बाबा सरकार और श्री गोरक्षनाथ प्रभु का नाम लेके करता हूँ। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम देव रहाय दिगंबराय मंचासिनाय नमो नमः। ओम शिव गोरक्ष। देखिए, नाथ संप्रदाय, ठीक है, सबसे यानी गूढ़ रहस्यमयी दुनिया है। ऑन एंड ऑफ बात किया जाता है मीडिया पे, आजकल यूट्यूब के बाद थोड़ा लोगों में जागृति। सबसे जो प्रचलित घटना हुई जब पहली बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल, जो गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं गोरखपुर में, एक नाथ योगी सबसे पावरफुल पद पे, चीफ तो मिनिस्टर उनका के पद इसी पे, संप्रदाय से जी बिल्कुल, ताल्लुक है। चीफ मिनिस्टर के पद पे आसीन होते हैं। हाँ जी। और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश की, यूपी की काया पलटी है, बिल्कुल, आते ही सब क्राइम का जो है खात्मा कर दिया। बड़े बड़े धुरंधर कहे जाने वाले बाहुबली लोगों का जो है खटिया खड़ी कर दी उन्होंने। हाँ। मजबूत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। तो उनका तेज भी बात करता है, उनके पीछे जो शक्ति चलती है वो यही संप्रदाय की है जी। नाथ संप्रदाय योगियों को कनफटा योगी कहा जाता है। कनफटा? इनके कानों में ये होते हैं कुंडल। हाँ, ठीक है, तो कान को फाड़ के एक प्रक्रिया होती है। तो बड़ा ही दिव्य जो है ये दुनिया है। और आपने पूछा नवनाथ। हाँ जी। अभी ये नवनाथों की जो उत्पत्ति है वो भी अपने आप में एक चमत्कार है। सबसे जो पहले नाथ हुए वो है मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ, हाँ जी। ऐसी कथा है, मत्स्येंद्र नाथ के जो माता पिता थे उन्होंने उस बच्चे को जल में प्रवाहित कर दिया, जल में छोड़ दिया। अच्छा।
एक बड़ी मछली जो है वो उन्हें अपने मुंह में ले लेती है, अच्छा, तभी मत्स्य। मत्स्येंद्र नाथ। अब ऐसी कथा है कि ये मछली के पेट में रह के भगवान शिव और पार्वती का एक संवाद है, वो चल रहा है, वो सुनते वो सुन लेते हैं। हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है, मैंने भी सुनी है ये कथा। और वहां से जो है उन्हें योगिक क्रियाओं का ज्ञान आता है। वो एक अपने आप में एक सिद्ध स्वयंभू एक योगी बनते हैं। फिर एक ऐसी कथा है कि जैसे योगी चलते हैं भिक्षाटन के लिए, एक जगह भिक्षा मांगने जाते हैं। तो एक औरत है, उन्हें अच्छे से जो है खाना देती है भिक्षा। तो वो बोलते हैं कि प्रसन्न होके कि भाई क्या मांगती हो, मांगो। तो वो कहती है कि पुत्र जो है मुझे नहीं हो रहा है, बच्चा संतान नहीं हो रहा है, तो आप मुझे जो है संतान प्राप्ति के लिए कुछ बताइए। तो बभूत पढ़ के जो है उसे देते हैं। अब वो चले जाते हैं, अलख निरंजन बोल के चले जाते हैं। अब जो है उन्हें जाने के बाद जो आसपास के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई आप ऐसे तांत्रिकों के ऊपर जो है आप कैसे भरोसा कर सकती है, आप ऐसे वो चीज़ मत खाओ, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब वो लेडी जो है घबरा के वो जो बभूत है एक कूड़े के उसमें डाल देती है, जहाँ पे गोबर इत्यादि, गाय का गोबर इत्यादि है, कूड़ादान है, वहाँ पे फेंक देती है। अब वो घटना आई गई हो गई। अब 12 साल बीत जाते हैं इस घटना को। वो जो योगी है मत्स्येंद्र नाथ फिर से आते हैं उसी कुटिया में, पूछते हैं कि भाई तुमको बभूत दिया था उसका क्या हुआ। अब उस औरत को समझ में नहीं आता, घबरा जाती है, बट वो बोलती है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैंने उसे फेंक दी। उसने कहा कि भाई मत्स्येंद्र नाथ ने कहा कि मेरी दी हुई चीज़ तो खाली नहीं जाएगी, तुम्हारा पुत्र कहाँ है। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई मैंने वो तो फेंक दिया भाई बभूत। अब देखते हैं कि वहाँ जहाँ पे बभूत उसने फेंका वो कूड़े को हटाया जाता है, वहाँ पे एक 12 बरस का बालक एक योगी योग मुद्रा में मिलता है। और वो और कोई नहीं थे बट गोरक्षनाथ थे। अच्छा, गोरक्षनाथ। शाबर मंत्र में इनका मेरे नाम साथ बहुत इनका आता जो है तस्वीर आप देख सकते हैं। हाँ गोरक्षनाथ। हाँ जी, बिल्कुल। और सही शिष्य की पराकाष्ठा यही है कि वो गुरु से भी एक कदम आगे। फिर एक और दृष्टांत आता है और यहाँ से एक हमें सीख भी मिलती है। आगे आगे जैसे हम साबर मंत्रों की चर्चा करेंगे तो कई सारे साबर मंत्रों में एक लाइन आती है, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। हाँ, ये सुना तो मैंने बहुत है। जी। हाँ जी। तो गुरु शिष्य परंपरा, गुरु में अटूट विश्वास, उसकी एक पराकाष्ठा में देखने को मिलती है। गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्र नाथ जो है गुरु है, गोरक्षनाथ जो है चेले हैं 12 बरस के, यानी वो कूड़ेदान से निकलते हैं और साथ में उन्हें अपने ले जाते हैं। ठीक है। अब भिक्षाटन किया जाता है। ठीक है। साधु संत जो है भिक्षाटन करते हैं। तो एक बार मत्स्येंद्र नाथ आराम से विश्राम कर रहे थे और वो गोरक्षनाथ को भिक्षाटन के लिए भेजते हैं। तो गोरक्षनाथ जो है एक जगह जाते हैं जहाँ पे श्राद्ध चल रहा है, यानी ब्राह्मणों का वो जो है सब। श्राद्ध में तो आपको पता है काफी सारे व्यंजन जीते जी इंसान को नहीं खिलाया जाता है उस श्राद्ध में। तो भिक्षा मांगते हैं। तो वो जो एक वहाँ भी एक औरत है वो उन्हें भिक्षा दे देती है। सब्जी, रोटी, दाल, साग, पकवान, दही वल्ला दे देती है। और ये जो है अपने गुरु के समक्ष लेके जाते हैं गोरक्षनाथ, और वो अच्छे से आनंद लेके खाते हैं भरपेट। अब उनको जो है तीव्र इच्छा होती है कि एक और भल्ला जो है मुझे खाना है, और वो उन्हें बेचते हैं कि भल्ला लेके आओ एक और। अब ये जो है उस औरत के पास फिर जाते हैं कि भाई माँ एक बल्ला दे दो। तो वो कहती हैं कि भाई तुम तो बड़े वो हो कि मैंने तुम्हें दिया, एक बार खिलाया, अब तुम फिर से आ गए। तो कहा जा मैं नहीं देती हूँ। तो उन्होंने हाथ जोड़े कहा कि मेरे गुरु को खाना है, मुझे नहीं खाना है, आप दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे गुरु तो तुमसे भी बड़े पाखंडी लगते हैं मुझे। ये कौन सा गुरु है कि भाई चटोरे के जैसा खा रहा है।
तो बोला जा नहीं देती हूँ मैं। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि कुछ मैं आपको उसके बदले दे सकता हूँ। तो उन्होंने 28 में कहा कि भाई तुम अपनी एक आंख निकाल के मुझे दे दो और मैं भल्ला लेके आती हूँ। अच्छा। अब वो भल्ला लेने चली गई और एक चाकू से गोरक्षनाथ अपनी एक आंख निकाल के हाथ में रख के उसे दे देते। क्योंकि गुरु के लिए उसे भल्ला उन्हें लेके जाना था। हे माई दे दे भल्ला। हम्म। अब वो जो औरत है वो उसके जो है पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो हाथ जोड़ के कहती है कि बाबा मुझे माफ़ करो, ऐसे कई सारे लोग आते हैं तो मैं सही और गलत में वो भेद नहीं कर पाई। आप दिव्य विभूति हैं, मुझे माफ़ क्षमा कीजिए। और उन्हें दे देती है और कुछ नहीं कहते हैं। वो आँख पे पट्टी बांध के अपने गुरु के सामने वो भल्ले जो है प्रस्तुत करते हैं। गुरु कहते हैं कि भल्ला तो ठीक है, तो तेरी आँख का तेरी आँख को क्या हुआ? हम्म। तो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो फिर काफ़ी पूछने पर बताते कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो गुरु जो है बड़ा नाराज़ हो जाता है। ये कौन सी औरत है कि एक दही भल्ले के लिए वो आँख मांग लेती है। हाँ। अभी मैं उसको नष्ट कर दूंगा, उसके बीज को नष्ट कर दूंगा इस पृथ्वी से। उसका नाम वो उसे रोकते हैं कि भाई आप मत करो, है ना, वो अनजान है, इसे करके वो बात आई गई हो जाती है। तो यानी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए गोरक्षनाथ एक पराकाष्ठा, एक मिसाल, उदाहरण। मतलब एक भल्ले के लिए आँख दे दी। जी। और अब ये 12 बरस के हैं, ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है। तो अब अगली बार ये घटना हो गई तो अब मत्स्येंद्र नाथ ने बोला कि अभी तुम तो भाई भल्ले दे ये आँख दे के आ रहे हो भल्ले के बदले, तुम घर ही बैठो, मैं जाता हूँ भिक्षाटन करने। तो एक मृत संजीवनी का जो विद्या है उन्हें सिखाते हैं और बोलते हैं कि ये तू उसको प्रैक्टिस कर, ये मंत्र को प्रैक्टिस कर। अब वहाँ पे आसपास हैं ये 12 बरस के हैं योगी, बट एक बच्चे के स्वरूप में ही है, बाल स्वरूप में ही है गोरक्षनाथ। अब वो प्रैक्टिस करते हैं मृत संजीवनी का, है ना, किसी भी चीज़ में प्राण फूकने का, वापस प्राण लाने का। तो वहाँ पे उन्हीं के उम्र के छोटे छोटे बच्चे जो है खेल रहे हैं और उन्हें हिला हिला के बोल रहे हैं कि हमको एक मिट्टी का रथ बना के दो। वो कह रहे जाओ, मैं ये सब नहीं करता हूँ। ये बहुत ऐसे पुचकार के कह रहे कि भाई करके दो। वो करते, बोल रहे कि बना दूंगा तो यहाँ से चले जाओगे? हाँ चले जाएंगे। और रथ बना देते मिट्टी का। अब रथ बहुत सुंदर बन जाता है। वो बच्चे अब जिद करते कि रथ चालक भी बनाओ, सारथी भी बनाओ, ऐसे बिना इसके क्या। ना करने पर वो भी बना देते हैं। वो जैसे ही बनाते हैं अपने हाथ से उसको आकार देते हैं, वो मूर्ति जो है सजीव हो जाती है। यानी उसकी जो उनकी जो विद्या है, संजीवनी विद्या, वो सिद्ध हो जाती है। और यहाँ से तीसरे नाथ की उत्पत्ति होती है, गहनी नाथ, जो वो उन्होंने बनाया। जी। अच्छा। अब उनका इतिहास नवनाथों का एक में तो संभव नहीं रहेगा। हाँ। तो हम कहना ये चाह रहे कि गुरु शिष्य जो परंपरा है नवनाथों की बड़ी विलक्षण है और कहीं से जन्म नहीं हो रहा, गुरु ही प्राण दे रहा है और वहीं से उसकी उत्पत्ति हो रही है। बहुत सुंदर। और गोरक्षनाथ यानी शिव के ही रूप थे। आपने कहा कि शिव का ही रूप है गोरक्षनाथ। तो शिव जी का तो हमें बहुत इतिहास पता है, शिव पुराण है, मगर इसका संबंध गोरक्षनाथ से कैसे है? देखिए, शिव वेद के, है ना, मुख्य मूर्ति हैं शिव। सनातनाय बोलते हैं उनको, उनका नाम ही सनातन है ना। तो गोरक्षनाथ जो है, अभी गोरक्षनाथ ने देखा कि भाई शिव का ही रूप है वो। उन्हें देखा कि भाई जो वेद है या वैदिक मंत्र हैं वो जन सामान्य तक उपलब्ध नहीं है। और पहले के काल में जो ये वेदों का ज्ञान है, ये दुर्लभ ज्ञान है, ये कुछ जाति विशेष तक ही सीमित था, जैसे ब्राह्मणों तक सीमित था। बिल्कुल ठीक है। आज भी हम देखते हैं कोई अपनी प्रॉब्लम लेके जो है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चला गया, तो एस्ट्रोलॉजर तो पहले से बड़ा सूटेड बूटेड होके उसको बोलेगा कि भाई ये मंत्र है, एक है मंत्र, बट मैं वो अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को दूंगा, ऐसे मतलब कुछ ऐसे। तो ज्ञान को हमेशा होर्ड करने की प्रवृत्ति रही। अब ये देख के जो है इन्होंने, गोरक्षनाथ ने करुणा करके
मानवता के ऊपर करुणा करके एक विचित्र पद्धत कह लो, तंत्र कह लो, शाबर तंत्र, जो हमारे 33 कोटि देवी देवता है, सभी से कार्य करवा सकते हैं आप। तो ये शाबर मंत्र, अभी अपन इस पे भी बात करेंगे, उत्पत्ति और इतना स्ट्रॉन्ग, उसका रीजन। देखिए, चीजें ऑल और नन प्रिंसिपल पे काम करती है। सत्य है तो सब सत्य है, अगर झूठ है तो सब झूठ है, बीच का कुछ नहीं है जी। अब ओशो जो हुए हैं, ओशो, उन्होंने भी कहा कि गोरक्षनाथ जो है सनातन के मुख्य स्तंभ है ना। क्यों? क्योंकि अब जैसे मान लो हमने राम हनुमान जी के बारे में सुना, शिव गणेश के बारे में सुना, अब उनसे कैसे कार्य करवाना है, जन सामान्य में वो विद्या कैसे, यानी उनके लिए कैसे वो चीजें उपलब्ध करवानी है, कैसे आप देवी देवताओं की कृपा का अनुभव महसूस कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया। शाबर मंत्रों में एक देवता को दूसरे देवता की दुहाई दी जाती है, यानी कसम दी जाती है। तो ये एक बात है, कसम देते हैं उससे पावरफुल हो जाता है कि भाई दो जुड़ गए, बड़ी ताकत। मगर ये कसम देने का भी कोई तरीका होता होगा, कोई उसकी, जी, पूरा एक विज्ञान है, बट बहुत प्रभावशाली है। ऑब्वियसली आप जो है एक घर गृहस्थी चलाते हैं, आप बिजी रहते हैं काफी, आप मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कोई विजिटर आएगा, आप अपने काम को 2 मिनट के लिए साइड में रख के उसको अटेंड कर सकते हैं। बट यहीं आपको अगर आपकी 2 जो पुत्रियां हैं उसमें से कोई अगर बोल दे कि भाई मुझे भूख लगी है, खाना दो, आप बोलेंगे विजिटर तेल लेने गया, मैं पहले अपनी बेटी को खाना दूँ। तो आपके लिए आपसे मैं उसकी अगर कसम दे के मैं आपसे सब काम करवा सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ। तो ऐसे ही ये शाबर ये है, और मेरी जो आवाज है वो बहुत छोटी है, आपकी या मेरी रीच कुछ सीमित दायरे की हो सकती है, बट मैंने एक प्रण लिया है कि मैं जहां बात करूंगा, जिस पॉडकास्ट में जहां भी बात करूंगा, ये आवाज मेरी जहां भी पहुंचे, एक मैं भारत की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि भाई आप इतिहास, हिस्ट्री के बुक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, मुगल काल में क्या हुआ, ब्रिटिश काल में क्या हुआ, जो चीजें आवश्यक हैं नहीं भी हैं वो भी है चीजें सब, ठीक है। मुगल इतिहास में देख लें, क्या शाहजहां ने ताजमहल बनाया, वही रिपीट, फलाने ने इसने अपने पिता का हत्या किया, उसने अपने बेटे का ये किया, तो ठीक है, इतिहास अपनी जगह पे जरूरी होगा पढ़ने लायक, पर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इतिहास में बच्चों के इसमें जो है, आप नवनाथ चरित्र के बारे में और शाबर मंत्रों के बारे में कुछ न कुछ आप एलिमेंट पढ़ाइए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में, यानी क्यों मैं इस दिव्य ज्ञान की तरफ आकर्षित हुआ कि कुछ गुरु कृपा से मेरे पास एक मंत्र आया, शाबर मंत्र, और मेरी जीवन की दशा और दिशा बदल गई। तो मैंने देखा कि भाई एक अगर ये शाबर मंत्र इतना काम कर सकता है, तो ये लाखों शाबर मंत्र, हर चीज के लिए शाबर मंत्र है। धन प्राप्ति कह लो आप, उसके लिए शाबर मंत्र है। आपको लोगों को मंत्र मुग्ध करना है, वश में करना है, उसके लिए शाबर मंत्र है। पर एक बात है मेरे मन में आ रही है जब आप बोल रहे हो, तो कहीं अगर किसी को ढंग से आता नहीं है, कोई YouTube पे देख के बोल लिया, किताब में पढ़ के बोल लिया, तो उसके कोई साइड इफेक्ट भी तो हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं होते हैं, बट ये रहता है कि अभी क्या है कि देखो, पहले तो इसका है क्या है कि ये रीजनल भाषाओं में है, बोलचाल की भाषाओं में। जैसे आपको ब्रज की भाषा में भी कुछ शाबर मंत्र मिलेंगे। सधुक्कड़ी भाषा होती है, अवधी और उसका ब्रज का मिश्रण, सधुक्कड़ी, उसमें भी मिलेंगे। महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी में भी मिलेंगे, आदिवासी तंत्र में भी मिलेंगे, बंगाली तंत्र में भी आपको शाबर मंत्र मिलेंगे, रीजनल भाषाओं में होते हैं। पर क्या इनका नाता तंत्र से ही है? तंत्र देखिए क्या है कि तंत्र, तन्नो त्रायते, तंत्र इज अ मैकेनिज्म, अ प्रोग्रामिंग कोड, अ सिस्टम जिसपे वो विद्या काम करती है। तो शाबर तंत्र है,
ठीक है, मैं कह रहा था कि ये भाषा रीजनल भाषाओं में हो सकते हैं, सिंपल होते हैं। जी। और इसमें अच्छा, इसकी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है क्योंकि हर जन सामान्य को वेद का, व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो इसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है, उच्चारण का भी कोई मतलब ज्यादा बंदिश नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं होगा। बट इसमें यह है कि काफी सारा लिटरेचर है, पर अगर आपके पास कोई ऐसा मंत्र आ जाए, किसी गुरु ने, किसी ने उसे सिद्ध किया है, अपने अनेकों सौ हजारों शिष्यों तक को दिया है, वो अब वहां से वो एक विशेष मंत्र आपके पास आ गया, यानी वो जागृत है एकदम अपने आप में, और उसका अगर आप करते हैं जब, तो वो इस तरह से हो जाता है कि अभी आप खा लो और अभी खून तैयार है। अच्छा जी। ना बड़े ही प्रभावशाली मंत्र हैं, है ना। तो शाबर मंत्र के लिए ये भी कहा जाता है कि उसको किसी गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना दीक्षा लिए भी कर सकते हैं। तो ये बात कहाँ तक सही है? जैसे और मंत्र हैं वो तो आपको अपने गुरु से लेने होते हैं। देखिए, गुरु जो है तत्व स्वरूप में है, और आप ये मान के चलिए कि कोई भी शाबर मंत्र आपके पास आता है, इट इज लाइक अ गॉड सेंड मैसेज फॉर यू। सो कोई स्क्रॉल करते हुए भी अगर कोई मंत्र मुझे दिख रहा है तो इट्स 100%। अच्छा। और किसी गुरु से अगर आपको मिलता है तो उसका प्रभाव 10 गुना 100 गुना ज्यादा होता है। यानी जैसे मुझे मिला, वो अपने गुरु से मिला। और मान लीजिए आपके कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं है, आप भगवान गोरक्षनाथ को एक तस्वीर रखिए घर पे, उन्हें गुरु स्वरूप में मानिए। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, इस मंत्र का रोज 108 बार जाप कीजिए, एक दीपक जलाइए घर के बाहर, अंदर नहीं, अंदर भी मतलब जला सकते हैं, घर के बाहर डेयरी पे आप जरूर जलाइए, और उनके गुरु स्वरूप में मानिए। आपकी शाबर मंत्रों में आपको सिद्धि मिलना निश्चित है, क्योंकि ये काम ही करते हैं मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। गोरक्षनाथ ने इन सभी मंत्रों को जागृत कर दिया था। आप किसी भी मंत्र में गोरक्षनाथ की दुहाई देंगे, वो मंत्र काम ही करना है। आप अपने शाबर मंत्र खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। वह उसके लिए थोड़ा ज्ञान, मूलभूत ज्ञान जो है होना चाहिए। आज मैं कुछ शाबर मंत्र देने वाला हूँ, इसे आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन तो आप ये भी बताइए कि कौन सा शाबर मंत्र किस फील्ड पे काम करेगा। जरूर। अभी देखिए, काफी शिकायत आती है कि भाई अपने जॉब पे, अपने व्यवसाय पे स्थिर नहीं रह पाते हैं, पॉलिटिक्स चलती है, या है ना, रेसेशन आ रहा है, निकाल रहे हैं, ले ऑफ हो रहा है। यस, एआई का युग आ रहा है, दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, तो ले ऑफ्स हो रहे हैं काफी। या एक और लोगों की शिकायत, हम जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो लोग हैं, उनकी एक शिकायत होती है कि ध्यान लगाने बैठते हैं तो ध्यान नहीं लगता, आसन पे टिक के नहीं बैठ पाते। ये आपने भी सुनी होगी समस्या, और मेरे साथ भी कई बार होता है जी। तो जो है एक मंत्र है, अगर आप इसे पहले तो सिद्ध करना है उसे, अगर आप उसे सिद्ध करके किसी भी आसन को छू के बैठ जाते हैं, तो ऊपर से इंद्र भी आएगा अगर, तो आपको अपने आसन से हिला नहीं सकता। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी साधना। और कुछ चीज़ें में, यानी अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी मैं कुछ चीज़ें कैमरा पे नहीं कह सकता, ये जो मंत्र है, जो कैबिनेट में बड़े बड़े मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, वो भी ये मंत्र जपते हैं। आज से कुछ चीज़ें गूढ़, ठीक है, गूढ़ रहने का मकसद भी ये है कि हम अगर जन सामान्य तक सब जाएंगे तो कई कई लोग कदर नहीं करते उस चीज़ का, अगर सब बिना कुछ जतन के मिल जाए। सही बात इसलिए है। थोड़ी गूढ़ता भी रखी गई है। पर ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है आपका, उसमें कर सकते हैं। आसन सिद्ध करने के लिए आसन में आपको बैठना है। मंत्र इस प्रकार है, मार मार मैदान करूं, करूं मैं चकनाचूर, 5 महेश्वर आज्ञा करें, तो मैं बैठूं आसन पूर्व। फिर से मैं मंत्र दोहराता हूं, मार मार मैदान करूं मैं चकनाचूर, 5 महेश्वर आज्ञा करे, तो मैं बैठूं आसन पूर्व। ये 5 बार मंत्र, पहले इसको सिद्ध कर सकते हैं 108 बार किसी दिन से एक माला आप चैंट कीजिए। अग्नि में
2 लौंग के जोड़े छोड़ते हुए आहुति दीजिए। हम्म, और अगर अग्नि में आहुति देते तो शाबर मंत्रों के बाद स्वाहा नहीं बोला जाता है, जस्ट अच्छा। ऐसे फूक के आपको छोड़ना रहता है, लौंग फूक के आपको। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक ही लगता है ऐसे करना, हो तंत्र क्योंकि से ये ओरल ट्रेडिशन से आए हैं, है हाँ, ना? हाँ। है, ये मंत्र इनका पद्धति वैसा है, तो वो जागृत हो जाता है। एक बार सिद्ध करने के बाद आप उसे करेंगे तो हमेशा आपको प्रभाव मिलता मिलता रहेगा, है रहेगा। ना? तो आपका कहने का मतलब है कि जितने बड़े पद पे आसीन लोग हैं वो सब भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी तभी वो मेंटेन है। जी, काफी है। कामाख्या के, भगवती कामाख्या के शाबर मंत्र हैं, और अच्छा। वो थोड़े गूढ़ हैं, वो तो और वैसे ही उनमें विधि भी थोड़ा जटिल है। हाँ। ठीक है, तो उसे आप समझ के, बट वो कामाख्या, अभी वो भी एक विचित्र चीज है। पर कोई तो मिनिमम चीज चाहिए होती होगी कि मैं अगर ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये मेरा जैसे कुछ नियम, कोई ऐसी नियम बात। में देखिए ये है कि आसन, हम्म, माला जप की, जैसे अभी जैसे गणेश जी का कोई शाबर मंत्र है तो उसमें हरे हकीक की माला लगती है। हाँ। लक्ष्मी जी का है तो आप स्फटिक की माला स्फटिक। पे कर सकते हैं, कमल घट्टे की माला पे कर सकते हैं। गोरक्षनाथ का है, हनुमान जी का है, उस पे रुद्राक्ष की माला है। कुछ विशेष भोग लगता है, जैसे हनुमान जी को लड्डू का, पान का, बीड़े का भोग लगता है, लक्ष्मी जी को सफेद बर्फी का भोग लग चलता है। और अब मेरे, कामाख्या के लिए आपने बोला वहां पे कौन सी माला और क्या देखिए वो। कामाख्या, यानी जो मेरा अपना अनुभव है, अभी काफी रील्स, आप भी पॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं, और अभी बहुत आ भी रहा है जी कई अम्बुबाची एस्ट्रोलॉजर्स मेला। कामाख्या को कुछ ऐसा दिखाते कि भाई एकदम अनअटेनेबल है। वो एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा दिखाते कि हमारी रोज कामाख्या से बातचीत होती है, पर आप लोग नहीं कर सकते हो। मेरे अनुभव में ऐसा है कि कामाख्या जो है सबसे जल्दी सुनने वाली देवी है। अच्छा। जी, और जितना लोग डरते हैं ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उनका एकदम करुणामयी स्वरूप है। कहते हैं बलि मांगती हैं। अब देखिए जितने लोग उतनी बात, बलि जो है वो एक उसका प्रक्रिया है, एक चीज है, ठीक है। बट आप ऐसा नहीं है कि बिना बलि के उनसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उनके भी साबर मंत्र हैं, और तंत्र जगत में उन्हें बुढ़िया माई कहा जाता है। बुढ़िया माई है, बुढ़िया माई यानी सबसे चीफ, सबसे एल्डेस्ट। कामरू देश कामाख्या देवी। विचित्र चीजें हैं तंत्र जगत में। जैसे एक बहुत बड़े योगी है, उनका, वो मुस्लिम थे ओरिजिनली, फिर वो शाबर तंत्र में जैसे उन्हें इस्माइल योगी कहा जाता है। तो कामाख्या तंत्र में इस्माइल योगी का भी हमें कहीं कहीं वर्णन मिलता है। वर्णन, या उनके शाबर मंत्रों में भी उनका इस्माइल योगी नाम। का नाम, या उनकी दुहाई, उनकी कसम। फिर एक है लूना चमारिन है, हाँ, तंत्र जगत में जो भी हैं वो सुना है जानते मैंने। हैं। तो आप लूना चमारन के बारे में बता रहे थे। देखिए लूना चमारिन जो है वो तंत्र की एक बड़ी महत्वपूर्ण विभूति है। एक बहुत बड़े तंत्रज्ञ हुए गुरुजी, उन्हें एक सिद्धि थी। उनके कई सारे डिसाइपल थे, शिष्य थे। उन्हें एक सिद्धि थी कि वो सीधे जहां जहां देखेंगे वहां से उन्हें कोई भी आक्रमण, किसी भी तरह का आक्रमण नहीं कर सकता था। अच्छा। और कई सारे दिव्य उन्हें शक्तियां थी। और उनका एक शिष्य जो है वो गद्दार निकला। अब वो होता है ना कि भाई वो अनादिकाल से आता है कि शिव जो है भस्मासुर को वरदान देते हैं कि भाई जिसे भी हाथ लगाओगे भस्म हो जाए। तो वो भस्मासुर जो उन पे ही आजमाता है चीजें। अब शिष्य की भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति जागी कि उसने कुछ तंत्र का प्रयोग यानी किया अपने गुरु के ऊपर, उनके पीठ के पीछे, यानी गर्दन पे उन्होंने ये पीछे, क्योंकि वो आगे जहां देखते थे। अब धीरे धीरे उनका शरीर जो है वो नष्ट होना शुरू हो गया। अब जाते जाते गुरु ने अपने 100 शिष्यों को कहा कि तुम मेरे शरीर को न जलाना, न दफन करना, न पानी में बहाना, उसके 100 टुकड़े करना और आपस में बांट के खा लेना। बड़ी अजीब बात। तुम्हें सब विलक्षण सिद्धियां, क्योंकि उन्होंने बहुत साधना, बहुत तपस्या की थी, तो क्योंकि व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, तो शिष्यों को बोला कि तुम ऐसा करना। तो गुरु की मृत्यु के बाद अब शिष्यों में आपस में एक शंका आ जाती है कि भाई
गुरु को ऐसे कैसे खा सकते हैं। अब वो क्या करते हैं, खाते नहीं हैं, एक पॉट में, एक मटके में सब डाल देते हैं और पानी में प्रवाहित कर देते हैं। अच्छा। अब किसी कोने में एक यानी छोटा एक कस्बा है, चमारिन जाति, वहां पे लूना चमारिन नाम की जो ये स्त्री लेडी है, है। हाँ। अब वो क्या होता है कि वो जो मांस का टुकड़ा है वो मिठाई बन जाता है और सिद्धियों वाले। वो बहुत जो है पीड़ित है। यानी उनका लूना चमारिन का भी आप देखेंगे तो काफी कुछ है कि उनका कई बार बलात्कार होता है और उनकी बस। आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो उन्हें बहुत तीव्र भूख लगती है। वो सब मिठाई जो है एक झटके में जो है खा जाती है। अब उससे जो है बड़ी विचित्र शक्तियां आ जाती है, जो जो अपने उसके गुरु में थी शक्तियां वो सब इनमें आ जाती है। यानी ये एक विभूति है लूना चमारिन, पर इनका जो है जटिल जो साधनाएं हैं, आकर्षण, मारण, मोहन, उनमें ज्यादा प्रयोग होता है। फिलहाल हम ज्यादा तंत्र की तरफ नहीं जाते, हाँ। जन सामान्य के लिए जो चीजें हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम शाबर मंत्र पे ही आते हैं वापस, तो उसी के बारे में वैदिक मंत्र से अलग हैं, हर कोई कर सकता है। सिद्धि आपने बोला ऐसे ले सकते हैं। और कोई शाबर मंत्र जो आप हमारे को देना चाहें? सिद्धि आपने बोला, हाँ। तो सिद्धि से आता है सिद्धि विनायक। हाँ जी, कल ही आपने दर्शन करे किए हैं। सिद्धि विनायक, बिल्कुल आपकी मदद से की है। ईश्वर की कृपा है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है। अब गणेश जी का सावर मंत्र है, बड़ा ही सुंदर सावर मंत्र है। कोई भी आपका कार्य अटकेगा नहीं। बताएं। बिल्कुल। और इसे चलते फिरते कर सकते हैं। एक पूजन पद्धति से अगर करना चाहें तो गणपति जी का एक मूर्ति हो, गोल्डन कलर की मूर्ति हो तो ज्यादा अच्छा, गोल्डन कलर की। और मोदक क्षेत्रीय जगहों पे, अब जैसे आपके यहाँ दूध और लड्डू, ये सब घी वगैरह प्रचुर मात्रा में, तो दूध के बना सकते हो। अब महाराष्ट्र में एक मोदक चलते हैं, उकडीचे मोदक, वो गणेश जी को बड़े प्रिय हैं। तो उकडीचे मोदक हो सकते हैं, कोई भी मोदक, उसका भोग दुर्वा घास रखिए और लाल मूंगे की माला हो, है ना, उससे ये मंत्र कीजिए। तो मंत्र इस प्रकार है, पूरब दौड़े, पश्चिम दौड़े, दौड़े उत्तर दक्षिण, काज पुरावे, लाज बचावे, गौरा के प्रिय नंदन। पूरब दौड़े, पश्चिम दौड़े, दौड़े उत्तर दक्षिण, काज पुरावे, लाज बचावे, गौरा के प्रिय नंदन। किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नई विद्या के लिए जा रहे हैं, अपने काम को सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं, आप ये करके जाइए, बड़ा ही सुंदर लाभ होगा। और गणेश को बाल स्वरूप में पूजने की प्रथा है, तो बच्चे के स्वरूप में पूरब दौड़े, पश्चिम दौड़े, दौड़े उत्तर दक्षिण, काज पुरावे, लाज बचावे, गौरा के प्रिय नंदन, यानी पार्वती के नंदन, है ना। बड़ा ही सुंदर मंत्र है। तो और इजी भी है जी। तो शाबर मंत्र आपने बताया, आपको कोई ऐसा केस याद है कि आपने सिर्फ शाबर मंत्र दिया और उसका सोल्यूशन हो गया हो? हमने पिछले पॉडकास्ट में एक विलक्षण धन प्राप्ति के लिए मंत्र दिया था, लक्ष्मी साबर मंत्र दिया। हाँ, दिया था आपने। अगर जिसने आज तक उसको किया होगा शिद्दत से, यानी ये एक ऐसा मंत्र है कि मैं कील ठोक के ढंके की चोट पे बोल सकता हूँ। ठीक है, किसी को भी प्रयोग करना हो, भले व्यक्ति भिखारी हो, वो भी कर लेवे और उसे विधिवत करे, 90 दिन में वो सिद्ध हो जाता है। फिर से हम एक बार मंत्र दोहरा देते हैं। लक्ष्मी की तस्वीर लेनी है, सफ़ेद बर्फी का भोग चढ़ाना है, स्फटिक की माला हो चाहे कमल गट्टे की माला हो, और एक देसी घी का दिया जला लीजिए। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, मेरी भलाई ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई, नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई, दुहाई गुरु जी की। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, मेरी भलाई ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई, नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई, दुहाई गुरु जी की। तो आज थोड़ा और समझ आ रहा है, क्योंकि आपने नवनाथ समझा दिया। जी। आपने इसके लॉजिक समझा दिए। तो शो स्टॉपर है ना। लक्ष्मी की आवश्यकता हर किसी को है। हम कहते हैं लक्ष्मी के लिए कि तुम बिन यज्ञ न होवत, वस्त्र न कोई पाता। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है कि साबर मंत्र को लिखना नहीं चाहिए।
अच्छा, क्योंकि वो गुरु शिष्य तो फिर परंपरा याद द्वारा कैसे ओरल करेंगे? ट्रेडिशन से आए हैं, तो इन्हें बोल के सुन के याद करना चाहिए। तो एक बार पहले चाहिए, मैं धीरे से बताता हूँ। लक्ष्मी माई सत की सवाई, लक्ष्मी माई जिनका जो स्वरूप है वो सत्य यानी सत्य है, शाश्वत है, सत्यनारायण की पत्नी। आओ चेतो करो भलाई, आइए जागिए मेरी भलाई कीजिए, मेरी भलाई ना करो तो सात समुद्र की दुहाई। लक्ष्मी की उत्पत्ति जो है समुद्र से हुई है, समुद्र ही उसके माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, वहीं से सात समुद्र की दुहाई। नवनाथ, आपको मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि एक एक नाथ में क्या क्या शक्ति है। बिल्कुल। और तो यहाँ नवनाथों की दुहाई, दुहाई गुरु जी की। अभी ये मैंने बताया, उसमें एक और चीज अगर किसी तरह आप ऐड कर दें, भोग में बिल्व फल जो है वो भी रखें लक्ष्मी को, अच्छा, तो और जल्दी आपकी मनोकामना जो है पूर्ण हो जाए। पर अपने ये शाबर मंत्र में इतना पावर है, तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें, इसको आप बीच में शायद बोल भी रहे थे कि हम इसको ऐड करें, नवनाथ को स्टडी में ऐड करें और इन सब चीज़ों को ऐड करें, तो हमारे जो आगे भावी पीढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी आजकल जो भी देखिए त्राही त्राही है, पेट्रोल के लिए एक दूसरे के ऊपर आक्रमण का हो रहा है ना, टैरिफ पे बहुत कुछ टैरिफ हो हो रहा रहा है, है हाँ। तो ये जो अगर करते हैं प्रयोग, तो आप देखेंगे कभी भी आपका। अच्छा, इनमें एक और चीज रही कि उद्देश्य जो था मेन शाबर मंत्रों का, कि भोग से आप ऊपर उठिए। वीडियो के शुरुआत में मुझे एक स्तुति करनी थी, मैं नहीं कर पाया, इसलिए अभी कर देता हूँ। एक प्रचलित यूट्यूब पे सॉन्ग हुआ है अलख निरंजन आदेश, हाँ, बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसमें पूरे साबर मंत्र ही है। और एक और विचित्र चीज जो आप लोगों को नहीं पता ही होगी, वो सॉन्ग जो है एआई जनरेटेड है, यानी नवनाथों का जो भी होता है वो चमत्कारिक रूप से होता है। तो आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि एआई में भी इसका प्रयोग हुआ और इसीलिए एआई नहीं इतना नहीं, फेमस हुआ मैं है? ये कह रहा हूँ कि एआई जनरेटेड है सॉन्ग हाँ, पूरा, तो और एक इतने तरीके सारे से तो मिलियंस ऑफ व्यूज में, और हाँ, इतना जबान पे, और उसमें एक विलक्षण मंत्र भी है। ओम गुरु जी गोरक्ष यति मचिंद्र का चेला, शिव के रूप में दिखे अलवेला, कानों कुंडल गले में नाथी, हाथ त्रिशूल है नाथे आदि, अलग पुरुष को करूं आदेश, जन्म जन्म के खटो कलेश, भगवा वेश हाथ में कीकड़, भैरव शिव का चेला, जहां जहां जाऊं नगर डगर लगे वहां मेला, शिव का धूना घोरक तापे, काल कंटक थर थर कांपे, मेरी रक्षा करे नवनाथ, रामदूत हनुमत बलवंत, रिद्धि सिद्धि आंग विराजे, मान पूर्ण सुखवंत, शब्द साचा पिंड कांचा, चलो मंत्र ईश्वर वाचा आदेश। आदेश यानी नमन करते हैं, नाथों की भाषा में आदेश यानी नमस्कार करना, अपने और गुरु हमें को लगता आदेश है करना। कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है। ये स्तुति भी अगर आप बोलते हैं तो गुरु गोरक्षनाथ की, नवनाथों की कृपा आपके ऊपर बन, और जो बाई चांस गाना ही गा रहे हैं, और उनका जाने कल्याण हो अनजाने रहा में कल्याण हो रहा है। मैंने एक रील डाला ये म्यूजिक के साथ अटैच करके, उसको 12 लाख व्यूज आए हैं, तो यानी कुछ तो कुछ विलक्षण है। आजकल जो है ना, बहुत ट्रेंड में ये भी है कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं है तो इस पे ब्लैक मैजिक कर दे। और बहुत ब्लैक मैजिक एक बड़ी मुसीबत बन गया लोगों के लिए। तो क्या शाबर मंत्र इतना पावरफुल है, उसको भी इरेज कर सकता है, ब्लैक मैजिक को भी? हंसते खेलते किसी का भी तंत्र बाधा आप ठीक कर सकते हैं, हंसते खेलते? हंसते खेलते। अच्छा, कैसे? जटिल से जटिल तंत्र बाधाएं आपके ऊपर, ये एक साबर मंत्र बताने जा रहा हूँ, इससे पहले सिद्धि करनी होगी आपको। अच्छा, वो कैसे करेंगे? ठीक है, एक बार सिद्ध हो जाएगा, आपने किसी के झाड़ा लगा दिया या किसी, यानी तो वो ठीक हो जाएगा? जी, मतलब आप उस खुद ही नहीं, आप दूसरों को भी? हाँ। और ये जो शाबर मंत्र है, इसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, धन संबंधी हो, रोग हो, ऋण हो, शत्रु हो, तंत्र हो, उसमें आपको, अब कैसा है कि मोदी जी जो है प्रधानमंत्री है, देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वो भी आपके साथ हो, है ना, और पूरी आर्मी आपके साथ हो, तो क्या डरना, है ना, आप किसी से भी लोहा ले सकते हैं। अब जो हमारे मुख्य पंच देवता हैं, उसमें भगवान विष्णु चक्रधारी सुदर्शनधारी, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघ वर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिते ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहर सर्वलोक एकनाथं। अब वो आपके पास है, तो क्या करना? वो जिसके ऊपर बैठे हैं गरुड़ जी, गरुड़ जी जो है
उनका आप देखेंगे इतिहास तो कभी एक अलग पॉडकास्ट में है ना, गरुड़ जी के बारे में भी काफी मैं बात किया है। गरुड़ पुराण जी। अपने आप भी गूढ़ ज्ञान है। जी, गरुड़ जी एक बहुत मुख्य एंटिटी है ना। साथ में लक्ष्मी जो है पैर दबा रही है विष्णु जी के। जी। अब जो ऐसे इतने दिव्य शक्ति हैं, ये आपकी जीवन की जटिल से जटिल समस्या दूर कर सकते हैं। उनका विचित्र सावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। अनंत शेष नाग की सैया पर छोटे बैठे हुए विराजित हैं। विषधर पर नारायण सोए, सात समुद्र जाए, गरुड़ जी सेवा में तत्पर, लक्ष्मी दबाए पाए, तंत्र मंत्र जादू टोना हमको बड़ा सताए, हाथ जोड़ विनती नारायण गरुड़ को देव पठाए, जादू टोना रोग दारिद्र गरुड़ा चुन चुन खाए, नहीं खाए तो जो नहीं खाए तो माता लक्ष्मी नारायण की दुहाई। फिर से मैं मंत्र दोहराता हूँ। विषधर पर नारायण सोए, सात समुद्र जाए, गरुड़ जी सेवा में तत्पर, लक्ष्मी दबाए पाए, तंत्र मंत्र जादू टोना हमको बड़ा सताए, हाथ जोड़ विनती नारायण गरुड़ को देव पठाए, जादू टोना रोग दारिद्र गरुड़ा चुन चुन खाए, जो नहीं खाए तो माता लक्ष्मी नारायण की दुहाई। वाह, तो इससे सबके तंत्र जो भी किए हुए हैं, ब्लैक मैजिक है, सब हट जाएंगे और सुख की अनुभूति होगी। अभी डॉक्टर अनु का चैनल है तो सुख की अनुभूति देना जरूरी है, इसलिए तुलसी की माला ले लें। चंदन का तिलक भगवान विष्णु को भी करें, स्वयं को भी करें। केसर युक्त खीर का भोग चढ़ाएं भगवान विष्णु को और ये मंत्र करें। जीवन में रोग है, दारिद्र है, तंत्र टोना टोटका है, आपका सबसे आपको निजात मिल जाएगा। अब जैसे आपने बहुत सारे अलग अलग मंत्र बताए, मगर कोई ऐसा कॉमन मंत्र जो मैं कोई भी इच्छा करने मेरे को है, मैं उसको अचीव कर लूँ? तो इसमें जैसे कई मुस्लिम पीरों का, इस्लामिक है ना, पीरों का भी इसमें समावेश है शाबर तंत्र में। तो अब जैसे उत्तर प्रदेश आगरा में एक बड़े ही प्रख्यात पीर बाबा हुए, उनका नाम है कमाल खां बाबा, बाबा कमाल खां। अच्छा। मुगल काल में ये थे और उस समय भी, आज भी मुस्लिम्स तो जाते ही थे उनके पास और हिंदू भी जाते हैं, ठीक है। और इधर ही मुझे एक अभिषेक बच्चन की एक फर्स्ट मूवी थी रेफ्यूजी, उसका एक गीत याद आता है, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो यानी स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट रिलीजन में इन्हें कोई सरहद नहीं बांध सकती है, ठीक है। तो कमाल खां बाबा, अब इसमें आपको थोड़ा साफ सुथरा पवित्रता का ध्यान रखना है। बाबा कमाल खां की तस्वीर आपको इंटरनेट से मिल जाती तो उसे फ्रेम करा के रखें, या एक दिया जला लें। नहीं मिलती है तस्वीर तो एक दिया जला लें उनके नाम का। और जो है एक हरे कलर की बर्फी या हरे कलर की मिठाई या हरे कलर का आपका फल वो रखें। और आपके बैठने का जो आसन होगा, चद्दर होगा, हरा होगा। आपका जो वस्त्र होगा वो सफेद होगा, ठीक है। माला पे भी करेंगे चलेगा, पर आप जानते हैं मुस्लिम तस्बीह पे करते हैं, और माला हम पीछे की तरफ फेरते हैं, ऐसे फेरते हैं, वो लोग आगे की तरफ फेरते हैं। तो आपका जो अंतरात्मा जिस चीज को लिए अलाउ करे आप करिए, और कुछ हर्ज नहीं है ये मंत्र करने में। यानी कोई भी एक इच्छा रखिए। और कमाल खां बाबा जो है वो विवाह संबंधी कार्यों में, जैसे किसी का विवाह वगैरह नहीं हो रहा, उसमें जल्दी ही हमें सहायक होते हैं। तो कोई भी विषय आप रख सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, मगनो हाथी जर्द अंबारी, उस पर बैठी कमाल खां की सवारी। अच्छा। कमाल खां मुगल पठान, बैठे चबूतरे पढ़े कुरान, लाख काम दुनिया के करे, एक काम मेरा कर, ना करे तो 3,33,000 पैगंबरों की दुहाई। दुहाई तो देनी है जी। 3,33,000 पैगंबर हैं। हाँ। फिर से एक बार मैं मंत्र बताता हूँ। मगनो हाथी जर्द अंबारी, उस पर बैठी कमाल खां की सवारी, कमाल खां मुगल पठान, बैठे चबूतरे पढ़े कुरान, लाख काम दुनिया के करे, एक काम मेरा कर, ना करे तो
33,000 पैगंबरों की दुहाई। आज ये जो शाबर मंत्र इतना पावरफुल टॉपिक हमने कवर किया, उससे मुझे लगता है कि अगर कोई सच में करेगा आपके दिए हुए मंत्र तो यकीनन उसको बदलाव मिलेगा। बिल्कुल 100%। तो शाबर मंत्र से लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी होता है। देखिए, गोल्डन पेन ले लीजिए, ठीक है। इस मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया तो आप जो अक्षर लिखेंगे, जो चीज लिखेंगे अपने लिए, जो भी लिखेंगे वो जीवन में अक्षर सत्य होने वाला है। आप ये आजमा के देखिए, ठीक है। मंत्र इस प्रकार है, काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, अर्ज हमारी सुन ले कलकत्ते वाली, मेरा वचन न जाए खाली, जो फिरी मैया तो गुरु गोरक्षनाथ की दुआई। ये मंत्र आप सिद्ध कर लीजिए, 108 बार बोलिए, एक माला बोलिए, सिद्ध हो जाएगा। फिर जो है आप कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं या मान लीजिए कोई इच्छा है, कोई विश है, आप वो बोलने जा रहे हैं, 5 बार बोलिए, उसे लिखिए प्रेजेंट टेंस में, उस विश को लिखे, विश को लिखिए। और गोल्डन पेन से ही लिखे, गोल्डन पेन से लिखिए। जैसे आपने लिख लिया, मान लीजिए कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन जाऊं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो विश जो है, असर यहाँ आ सकता है। वो विश जो है सफलतापूर्वक सिद्ध हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं, चेक साइन करने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, तब आप करके जाइए, बड़ा ही विलक्षण लाभ मिलता है। अच्छा। अंत में एक सबसे छोटा शाबर मंत्र, दुनिया का सबसे छोटा शाबर मंत्र, उत्तर प्रदेश में एक अघोरी संत हुए विलक्षण, कीनाराम अघोरी। अच्छा, कीनाराम अघोरी। उन्होंने क्रींग कुंड का जो है स्थापना की। आज भी वहाँ पे कई भक्तजन आते हैं और इनका संबंध जो है पाकिस्तान में एक शक्तिपीठ है, हिंगलाज शक्तिपीठ, हाँ। जो हमारी कुल देवी भी है, हिंगलाज माता। वहाँ पे इन्होंने बहुत गहरी तपस्या की, यहाँ आए, क्रींग कुंड की स्थापना की। भगवती काली के और महाकाल के बड़े परम शिष्य थे। तो काली का बीज जानते हैं हम सब, क्रींग। तो क्रींग कीना, क्रींग कीना सिर्फ 2 अक्षर का बीज है, क और क, क्रींग कीना। क्रींग है, क्रीम है, क्रींग, 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 क्रींग कीना। इसे उठते बैठते चलते फिरते आप करिए, कोई भी मनोकामना आपकी चलते फिरते पूरी होगी। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें एक मैजिकल टच आएगा। तो सिर्फ क्रींग कीना बोलने से? जी। अच्छा। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें एक मैजिकल टच आएगा। कोई भी कार्य करते हैं, आप पॉडकास्ट शूट करते हैं, उसमें भी एक मैजिकल टच आ जाएगा। तो आज आना चाहिए, आपने 2 बार बोला। अब हमारी एक भोजन पकाने वाली है, वो हमेशा खाने में नमक कम, कभी नमक ज़्यादा करती थी, तो मैंने उसको ये मंत्र दिया। अब वो रोज़ एक यूट्यूब से जो है एक डिश देख के जो है नई डिश बनाती है, 5 स्टार होटल से भी अच्छा बनता है उसका खाना। क्या बात है। तो कोई भी आप काम करते हैं उसमें आपका मैजिकल टच आ जाएगा। सो आज हमने ये देखा कि निक्की जी सिर्फ डीएनए एस्ट्रोलॉजी ही नहीं बताते, बहुत सारी और चीज़ें करते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका जीवन पूरा बदल जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो आप निक्की जी को कंसल्ट कर सकते हैं। चाहे वो आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ पूछना है, शाबर मंत्र लेना है, कोई भी आपको चीज़ सीखनी है, जाननी है, पूछनी है, तो निक्की जी से ज़रूर संपर्क करिए। थैंक यू। थैंक यू।